फिल्म की शुरुआत होती है एक सुपर विलन बेल बॉटम को दिखाते हुए, जिसके पीछे पुलिस पड़ी होती है। वो बहुत तेज़ स्पीड में बाइक से भाग रही होती है। वो पुलिस को चकमा देकर अपने अड्डे पर पहुंचती है। इसके बाद VCS6 के बाकी मेंबर्स को दिखाया जाता है, जिसमें स्ट्रॉन्ग होल्ड, ननचक, सियनजेंस, जीन क्लाउड और वाइड निकल होता है। वाइड निकल इन सब में सबसे सीनियर सुपर विलन है। वाइड नकल ने ही VCS6 की शुरुआत की थी। अब वाइड नकल एक टेम्पल से जोडियक्स स्टोन को चुराने जाता है, जहां वो काफ़ी खतरनाक चीज़ों को पार करते हुए जोडियक्स स्टोन तक पहुंच जाता है। और फिर वो जैसे ही उसे चुराता है तो उसके पीछे बहुत सारे प्रोटेक्टर्स पड़ जाते हैं जो वाइड नकल को मार डालना चाहते थे। तभी VCS6 की बाकी टीम आकर वाइड नकल को बचा लेती है। अब बेल बॉटम वाइड नकल से वो जोडियक्स स्टोन को छीन कर उसे धोखा देती है। वो रस्सी को काट देते हैं, जिससे वाइड नकल नीचे गिर जाता है। इसके बाद अगले सीन में ग्रू को दिखाया जाता है, जो अपनी क्लास में होता है। उसकी टीचर सभी बच्चों से पूछती है कि वो सब बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। तो कोई बच्चा कहता है डॉक्टर, कोई इंजीनियर। फिर जब टीचर ग्रू से पूछती है तो ग्रू कहता है मैं एक सुपर विलन बनना चाहता हूँ। ये सुनकर सभी बच्चे हंसने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। इसके बाद जब स्कूल से छुट्टी होती है तो सभी बच्चों को उनके पेरेंट्स लेने आए होते हैं, लेकिन ग्रू को लेने मिनियंस आए होते हैं। उन्होंने नकली बाल लगाए होते हैं ताकि वो ग्रू के पेरेंट्स जैसे लगें। इसके बाद ग्रू अपनी सुपर बाइक को बहुत तेज़ चलाकर मिनियंस के साथ मूवी देखने जाता है। वो जब सिनेमा हॉल में जाता है तो वहाँ वो एक बदबू वाला बॉम्ब छोड़ देता है और बाहर आकर लोगों के बाहर आने का वेट करने लगता है। फिर कुछ देर बाद जब वो बदबू वाला बॉम्ब अंदर फटता है तो पूरी ऑडियंस सिनेमा हॉल से भाग जाती है। इसके बाद ग्रू मिनियंस के साथ अकेले फिल्म को देखता है और इन्जॉय करता है। इसके बाद वो मिनियंस के साथ गेम रूम में गेम खेलने भी जाता है और फिर वो आइसक्रीम शॉप में जाता है, जहाँ बहुत लंबी लाइन लगी होती है। इसके बाद ग्रू एक गन से वहाँ खड़े लोगों के ऊपर उस गन से चीज़ गिरा देता है। ये देखकर वो आइसक्रीम वाला डर जाता है और वो ग्रू और मिनियंस को आइसक्रीम दे देता है। इसके बाद ग्रू और मिनियंस जिम के बाहर खड़े होकर आइसक्रीम खाते हैं और वहाँ एक्सरसाइज कर रहे लोगों को ललचाते हैं। उन्हें आइसक्रीम खाता देखकर वहाँ जिम कर रहे लोगों के मुंह में पानी आने लगता है। ग्रू और मिनियंस इसके मज़े ले रहे होते हैं। अब खूब मस्ती करने के बाद जब ग्रू घर आता है तो उसे VCS6 का मेंबर बनने का इन्विटेशन आया होता है। ये देखकर वो बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि वो VCS6 का बहुत बड़ा फ़ैन है और वो हमेशा से VCS6 का मेंबर बनना चाहता है। अब अगले दिन ग्रू नहा धोकर अच्छे से रेडी होकर क्रिमिनल्स रिकॉर्ड में जाता है, क्योंकि VCS6 का अड्डा क्रिमिनल रिकॉर्ड के बेसमेंट में होता है। ग्रू का सीक्रेट कोड "यू आर नो गुड" होता है। ग्रू जब वहाँ जाता है तो वो वहाँ एक शॉप पर डॉक्टर निफारियो से मिलता है। उन्हें वो अपना सीक्रेट कोड "यू आर नो गुड" बताता है। इसके बाद डॉक्टर निफारियो ग्रू को बेसमेंट में भेजते हैं। अब ग्रू जब वहाँ ऑडिशन के लिए जाता है तो बेल बॉटम ग्रू को देखकर हैरान हो जाती है। उसे लगा था कि ये कोई बड़ा आदमी होगा। बेल बॉटम ग्रू से कहती है तुम्हारी तो अंगूठा चूसने वाली उम्र है, तुम जैसे बच्चे कैसे VCS6 के मेंबर बन सकते हो। ये बोलकर वो ग्रू को बाहर कर देती है। इसके बाद जब वो अगले आदमी का ऑडिशन ले रही होती है तो ग्रू मौका देखकर वहाँ से जोडियक्स स्टोन को चुरा लेता है, ये दिखाने के लिए कि वो भी उनसे कम नहीं है और वो भी VCS6 का मेंबर बनने लायक है। ग्रू जब वहाँ से जोडियक्स स्टोन लेकर बाहर आता है तो बाहर मिनियंस उसकी मदद के लिए आए होते हैं। फिर वो सुपर बाइक से जैसे ही वहाँ से भागता है तो तभी VCS6 के सुपर विलन ग्रू को पकड़ने के लिए बिल्डिंग से बाहर आ जाते हैं और उसका पीछा करते हैं। अब रास्ते में ग्रू वो जोडियक्स स्टोन ऑथो को देता है और उसे उस जोडियक्स स्टोन को घर ले जाने को कहता है और खुद वो उन VCS6 के मेंबर्स को अपने पीछे दौड़ाता है और उन्हें चकमा देकर भागने में कामयाब हो जाता है। VCS6 के मेंबर ग्रू को पकड़ ही नहीं पाते। इसके बाद जब ग्रू घर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि ऑथो जब घर आ रहा था तो उसे एक बच्चों की पार्टी में एक स्टोन दिखा और उसे देखते ही ऑथो को उससे प्यार हो गया और फिर उसने वो जोडियक्स स्टोन उस पत्थर के बदले एक्सचेंज कर लिया। ये जानकर ग्रू को बहुत गुस्सा आता है और वो जोडियक्स स्टोन को ढूंढने के लिए अकेले ही निकल जाता है। जाते हुए वो मिनियंस को उसके घर से चले जाने को भी कहता है। इसके बाद हमें पता चलता है वाइड नकल अभी जिंदा है। वो ग्रू को रास्ते में किडनैप कर लेता है और उससे सैन फ्रांसिस्को ले जाता है। वाइड नकल ग्रू से जोडियक्स स्टोन मांगता है तो ग्रू उसे वही पत्थर देता है जो ऑथो ने उसे दिया था,
ये देखकर वाइल्ड निकल भड़क जाता है और फिर इसके बाद उसके आदमी ग्रू को उल्टा लटका देते हैं। ग्रू वाइल्ड निकल को कहता है कि प्लीज़ उसे जाने दो, उसके पास जोडियक्स स्टोन नहीं है। लेकिन वाइल्ड निकल ग्रू की बात पर भरोसा नहीं करता। वो ग्रू के घर पर फ़ोन करता है तो फ़ोन को मिनियंस उठाते हैं। वाइल्ड निकल सैन फ्रांसिस्को में ग्रू के बदले जोडियक्स स्टोन लाने को कहता है। इसके बाद केविन, बॉब, स्टुअर्ट और ऑथो उसी बच्चे के घर जाते हैं जिसे ऑथो ने जोडियक्स स्टोन दिया था। वो बच्चा बताता है कि उसने वो स्टोन अपने अंकल को दे दिया है जो सैन फ्रांसिस्को जा रहे हैं। तभी बाहर ऑथो उस बच्चे के अंकल को वहाँ से जाता देखता है जिसके गले में वही जोडियक्स स्टोन था। ऑथो उसका पीछा एक छोटी साइकिल से करता है। वहीं बाकी मिनियंस फ्लाइट से सैन फ्रांसिस्को के लिए निकल जाते हैं। वो जब वाइल्ड निकल के घर पहुंचते हैं तो वहाँ वाइल्ड निकल के आदमी होते हैं। वो तीनों मिनियंस छुपकर अंदर घुसने की कोशिश करते हैं लेकिन वो लोग उन्हें देख लेते हैं। इसके बाद मिनियंस वहाँ से भागते हैं तो वो गुंडे उनका पीछा करते हैं और उन्हें पकड़कर पीटने लगते हैं। ये सब मास्टर चौ देख लेती है। फिर वो मिनियंस की मदद करती है। वो उन गुंडों से लड़ती है और उन्हें पीटकर भगा देती है। दरअसल मास्टर चो एक कुंफू और मार्शल आर्ट टीचर होती है। अब केविन, बॉब और स्टुअर्ट मास्टर चो से उन्हें भी कुंफू सिखाने की रिक्वेस्ट करते हैं। इसके बाद मास्टर चो उन्हें भी कुंफू सिखाती है। दूसरी तरफ ग्रू वाइल्ड निकल को एक खतरनाक मगरमच्छ से बचाता है जो वाइल्ड निकल को खाने ही वाला था। ये देखकर वाइल्ड निकल ग्रू से बहुत खुश होता है और फिर दोनों दोस्त बन जाते हैं। इसके बाद वो साथ में बैंक ऑफ एविल से एक बहुत महंगी पेंटिंग चुराते हैं। फिर जब वो घर पहुंचते हैं तो VCS6 ने वाइल्ड निकल का घर तोड़ा होता है। ये देखकर वाइल्ड निकल बहुत दुखी और उदास हो जाता है और वो हार मान लेता है। लेकिन ग्रू हार नहीं मानता और वो VCS6 से बदला लेने के बारे में सोचता है। वहीं दूसरी तरफ ऑथो उस आदमी का पीछा करके उसे पकड़ लेता है। उस आदमी को ऑथो बहुत पसंद आता है और वो उसे जोडियक्स स्टोन पहना देता है। इसके बाद ऑथो उसी आदमी की बाइक में बैठकर सैन फ्रांसिस्को पहुंच जाता है जहां चाइनीज़ न्यू ईयर का सेलिब्रेशन चल रहा होता है। ऑथो भी उसमें शामिल हो जाता है और मज़े करने लगता है। अब ग्रू ऑथो को वहां देखता है। फिर दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। ऑथो ग्रू को वो जोडियक्स स्टोन देता है। इसे देखकर ग्रू बहुत खुश हो जाता है। अब वो जैसे ही वो जोडियक्स स्टोन लेकर वाइल्ड निकल को देने जाते हैं तभी वहाँ VCS6 की टीम पहुँच जाती है और फिर बेल बॉटम ग्रू को पकड़कर वो जोडियक्स स्टोन छीन लेती है। तभी वहाँ पुलिस भी आ जाती है VCS6 को अरेस्ट करने के लिए। लेकिन तभी 12 बज जाते हैं और VCS6 की टीम उस जोडियक्स स्टोन से चाइनीज़ जोडियक्स एनिमल्स में बदल जाते हैं। जोडियक्स स्टोन एक ऐसा स्टोन होता है जिसे न्यू ईयर आते ही यूज़ करने से भयानक जोडियक्स एनिमल्स में बदला जा सकता है। VCS6 इसे पाने के पीछे इसीलिए पड़े थे ताकि वो और ख़तरनाक और ताकतवर हो सकें और दुनिया पर राज कर सकें। पुलिस वाले VCS6 पर गन से हमला करते हैं लेकिन इससे उन्हें कुछ नहीं होता। अब बेल बॉटम जो कि ड्रैगन में बदल गई है वो ग्रू को पकड़कर उसे क्लॉक टावर की घड़ी के कांटे से बांध देती है ताकि घड़ी के कांटे के बढ़ने के साथ ग्रू की मौत हो जाए। तभी वहाँ केविन, बॉब और स्टुअर्ट भी पहुँच जाते हैं। वो गुस्से में बेल बॉटम से ग्रू को छोड़ने को कहते हैं। इसके बाद बेल बॉटम उन्हें रैबिट, गॉट और चिकन में बदल देती है और उन पर आग बरसाती है। तभी वाइल्ड निकल भी वहाँ पहुँच जाता है और फिर वाइल्ड निकल और मिनियंस मिलकर VCS6 से लड़ते हैं। अब ग्रू के हाथ घड़ी के कांटे में खींच रहे होते हैं। तभी ऑथो सही वक्त पर आकर ग्रू की रस्सियाँ खोलकर उसे बचा लेता है। केविन, बॉब और स्टुअर्ट अपने कुंफू से VCS6 की बैंड बजा देते हैं। अब वाइल्ड निकल जैसे ही बेल बॉटम के गले से वो जोडियक्स स्टोन निकालने ही वाला होता है तभी बेल बॉटम वाइल्ड निकल पर आग से हमला करके उसे घायल कर देती है। ये देखकर ग्रू कहता है उन्हें छोड़ दो। इसके बाद VCS6 जैसे ही ग्रू को मारने आते हैं तो केविन, बॉब और स्टुअर्ट अपने चिल्लाने वाले कुंफू से उन्हें दूर फेंक देते हैं। इसी दौरान जोडियक्स स्टोन बेल बॉटम के गले से छूट जाता है जिसे ग्रू पकड़ लेता है और फिर वो VCS6 को चूहों में बदल देता है और केविन, बॉब और स्टुअर्ट जो कि गॉट, रैबिट और चिकन में बदले हुए थे उन्हें फिर से पहले जैसा मिनियंस बना देता है। पुलिस VCS6 को अरेस्ट कर लेती है और वाइल्ड निकल को हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहां उनकी मौत हो जाती है। अगले दिन ग्रू वाइल्ड निकल के फ्यूनरल में बहुत दुखी होता है क्योंकि वाइल्ड निकल उसका सबसे फेवरेट सुपर विलन था और अब वो वाइल्ड निकल ग्रू का दोस्त भी था। इसलिए ग्रू को वाइल्ड निकल की मौत से बहुत दुख होता है। फिर तभी वो वाइल्ड निकल को पेड़ के पीछे देखता है जिसने अपनी मौत का नाटक किया था। वो मरा नहीं था
वो सिर्फ दुनिया की नज़रों में मर चुका था। ग्रू वाइल्ड निकल को जिंदा देखकर बहुत खुश होता है और फिर फ्यूनरल के ख़त्म होते ही वाइल्ड निकल, ग्रू और मिनियंस एक गाड़ी में बैठकर कहीं जाते हैं। इसके बाद फिल्म के लास्ट में ग्रू मिनियंस के साथ डॉक्टर निफारियो के स्टोर में जाकर उन्हें अपने लिए काम करने की रिक्वेस्ट करता है, क्योंकि डॉक्टर निफारियो ने ही ग्रू की जोडिक्स स्टोन चुराने में मदद की थी। डॉक्टर निफारियो ये कहकर ग्रू को मना कर देता है कि अब वो कोई विलन वाला काम नहीं करेगा, अब वो सिर्फ अच्छा काम करेगा। सुनकर मिनियंस मासूम सा फेस बनाकर डॉक्टर निफारियो को उनके साथ काम करने के लिए मना लेते हैं। इसके बाद डॉक्टर निफारियो, ग्रू और सभी मिनियंस के साथ अपने बनाए लंबी सी नोक वाले प्लेन में बैठकर ग्रू के घर के लिए जाने को निकलते हैं। ये वही प्लेन होता है जिसे ग्रू बड़ा होकर फ्यूचर में यूज़ करता है और यहीं पर ये फिल्म ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको आज की हमारी ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए एंड हिट द बेल आइकन बटन। तो मिलेंगे फिर किसी मूवी में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।